गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज, बीएड डिपार्टमेंट। आज हम वर्धा योजना, जिसे हम बेसिक एजुकेशन, नई तालीम या गांधी जी की शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। गांधी जी की भारत को जो देन है, उसमें बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य है। इसे वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नामों से भी जाना जाता है। गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना बनाई, जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया जाना था। उनके शैक्षिक विचार शिक्षा शास्त्रियों के तत्कालीन विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए प्रारंभ में उनके विचारों का विरोध हुआ। 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में जो अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। उसके उद्घाटन भाषण में गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। उसके बाद उनकी नई तालीम योजना के अनेक पहलुओं पर खुली चर्चा हुई। इस चर्चा में प्रसिद्ध गांधीवादी शिक्षा शास्त्री विनोबा भावे, काका कालेलकर और तथा जाकिर हुसैन सहित अनेक विद्वानों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के विचार विमर्श एवं प्रस्तावों के गहन विचार कर 1 महीने में विस्तृत पाठ्यक्रम बनाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति की रिपोर्ट गांधी जी के सम्मुख प्रस्तुत की गई। गांधी जी के पास प्रस्तुत कर देने के बाद 1938 मार्च में हरिपुरा अधिवेशन में इसे बहुमत के साथ पास किया गया। प्रश्न में बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम या बेसिक एजुकेशन, किसी भी रूप में प्रश्न आ सकता है। उसका उत्तर इसी तरह आप लिखेंगे, गांधी जी की जो वर्धा शिक्षा योजना है उसी पर लिखेंगे। बेसिक एजुकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस समय तात्कालिक समय में शिक्षा पुस्तकीय और अव्यावहारिक थी। शिक्षा में व्यापक अपव्यय तथा अवरोधन था। शिक्षा में भारतीय ग्रामीण जीवन की जो समस्याएं थी, उसको स्थान नहीं दिया गया था। शिक्षा निःशुल्क नहीं थी। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य भी नहीं की गई थी। शिक्षा में स्वावलंबन और रोजगार मुक्ता का भी अभाव था। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। शिक्षा का आदर्श भी संकुचित था। शिक्षा में मनोवैज्ञानिकता की कमी थी। शिक्षा में श्रम को भी महत्व नहीं दिया गया था। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत: 7 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा मातृभाषा में हो। साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता, यह कहा गया है इसमें कि सिर्फ आपको अपना नाम लिखना आ गया तो आप साक्षर नहीं हो गए। शिक्षा बालक के मानवीय गुणों का विकास करना है। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के शरीर, हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास हो। गांधी जी का कहना था, सभी विषयों की शिक्षा स्थानीय उत्पादन उद्योगों के माध्यम से दी जाए। शिक्षा ऐसी हो जो नव युवक को बेरोजगार से मुक्त कर सके। अतः गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में जाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास करना है, जो पाए जाते हैं उनमें। अतः बालक को सर्वांगीण विकास हेतु उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास करना। गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन के जो उद्देश्य थे, वो पहला उद्देश्य था जीविकोपार्जन का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, बालक आत्मनिर्भर बन सके और बेरोजगार से मुक्त हो। सांस्कृतिक उद्देश्य: गांधी जी ने सांस्कृतिक शिक्षा का आधार माना। उनके अनुसार मानव के व्यवहार में संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिए। पूर्ण विकास का उद्देश्य: सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। नैतिक और चारित्रिक विकास हो। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उनका था। मुक्ति का उद्देश्य: सा विद्या या विमुक्तये, शिक्षा ही हमें समस्त बंधनों से मुक्ति दिलाती है। अतः गांधी जी शिक्षा के द्वारा आत्म विकास के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता देना चाहते थे। शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य के अंतर्गत वे सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति पर बल देते थे। अतः मनुष्य का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य आत्मानुभूति करना है।
वर्धा शिक्षा योजना का पाठ्यक्रम जो था ये वो इस प्रकार है। हस्त उद्योग, कृषि, कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम, पुस्तक कला, मछली पालन, फल सब्जी की बागवानी, स्थानीय और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षाप्रद हस्तशिल्प, मतलब जिस भौगोलिक क्षेत्र में आप रहते हैं उससे संबंधित जो हस्तशिल्प है उससे संबंधित शिक्षा भी दी जाए। जैसे पहाड़ों में रहने वाले लोग उनके यहाँ जैसे चाय की खेती होती है, फिर कश्मीर में बहुत सारे काम अलग से होते हैं। इस तरह से जिस क्षेत्र में जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार शिक्षा दी जाए। सेकंड है मातृभाषा, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। गणित, अंकगणित, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पशु विज्ञान, चित्रकला, संगीत, हिंदी, शारीरिक शिक्षा, बालिकाओं हेतु गृह विज्ञान। शिक्षा की समय सारणी भी बनाई गई थी। कुल समय 5 घंटे 30 मिनट का था प्रत्येक दिन, और उसमें जो पहला था हस्त उद्योग के लिए 3 घंटे 20 मिनट दिए जाते थे, मातृभाषा के लिए 40 मिनट, गणित, चित्रकला, संगीत के लिए 40 मिनट, सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान के लिए 30 मिनट, शारीरिक शिक्षा 10 मिनट, खेलकूद 10 मिनट। बुनियादी शिक्षा की जो विशेषताएं थीं वह सर्वप्रथम विशेषता थी बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की हो। 7 से 14 वर्ष तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। हिंदी भाषा का अध्ययन बालकों तथा बालिकाओं के लिए अनिवार्य हो। संपूर्ण शिक्षा का माध्यम आधारभूत शिल्प से हो। चुने हुए शिल्प की शिक्षा देकर अच्छा शिल्पकार बनाना, स्वावलंबी बनाया जाए। बच्चों को शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बालक उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को समझ सके। शारीरिक श्रम को महत्व दिया गया ताकि सीखे हुए शिल्प के द्वारा जीविकोपार्जन कर सके बालक। शिक्षा बालकों के जीवन, घर, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्पों और व्यवसाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित हो। बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुएं जिनका प्रयोग कर सकें एवं उनको बेचकर विद्यालय के ऊपर का व्यय कर सकें। नेक्स्ट विशेषता है बालकों एवं बालिकाओं का समान पाठ्यक्रम रखा जाए। 6वीं और 7वीं कक्षा में बालिकाएं आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान के लिए मतलब शिक्षा ले सकती हैं। पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष हो। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा नहीं दी जाए। इस तरह हम मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता संस्कृति के नज़दीक थी, साथ ही साथ सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से जुड़ी हुई थी तथा सीखे हुए आधारभूत शिल्प के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह कर सकता था। अतः यह शिक्षा हमारे जीवन की बुनियाद या आधार से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसका नाम बुनियादी या आधारभूत शिक्षा रखा गया। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आधारभूत शिल्प, कृषि, कताई, बुनाई, बागवानी, बालिकाओं हेतु गृह विज्ञान आदि के अलावा मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षा भी रखा और शिक्षण विधि को शिक्षण का वास्तविक कार्य, क्रियाओं और अनुभवों पर आधारित रखा। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्टिविटी जिसे कहा जाता है। इस तरह हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि गांधी जी की सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य आज आवश्यक बन गया। गांधी जी ने धर्म की शिक्षा का भी बहिष्कार किया क्योंकि उन्हें भय था कि जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है अथवा पालन किया जाता है वे मेल के स्थान पे झगड़े उत्पन्न करते हैं। वर्तमान स्थिति भी इस बात की समर्थक है। अतएव गांधी जी के द्वारा दिए गए शिक्षा के सिद्धांत, उनके उद्देश्य, उनके पाठ्यक्रम, उनके द्वारा दी गई शिक्षण विधि आज भी बालकों और बालिकाओं, विद्यालय तथा समाज के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने पहले उनकी महत्वपूर्ण कृति पहले थे। और उनकी महत्वपूर्ण कृति बुनियादी शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा बच्चों को दी जाए, चाहे वह नगरों के हो या ग्राम के। समस्त सर्वोत्तम तथा स्थायी बातों से संबंध रखती हैं। एक बालक को स्वावलंबी बनाने में मददगार सिद्ध हुई हैं।
उनकी शिक्षा केवल मानसिक विकास की ओर ही ध्यान नहीं देती, बल्कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी उपयोगी है। थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको यह बहुत ये समझ में आया होगा, ये लेक्चर बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड, और आपको इससे हेल्प भी मिलेगा।